जनवरी है, बुधवार को दिन हमारी गणधरवाद की क्लास चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए सभी इनको। 412वीं क्लास ये चला रहे हैं जैन फाउंडेशन की तरफ से। क्या विषय चल रहा है? रूपी पदार्थ का अरूपी पर प्रभाव या असर। अब वो किसको रहेगी, किसको नहीं रहेगी, ये बात हम यहाँ देख रहे हैं। ये कौन है यहाँ पर? ये अशरीरी आत्मा जो यहाँ सिद्ध शिला में, अब ये लोकांत में पहुंच करके जो यहाँ पर आ करके रह रही है, अब इनको किस तरह से रहना है? ये है अशरीरी आत्मा। फिर भी आपको लग रहा है ना, शरीर का शेप लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि जहां से ये जिस शरीर को छोड़कर आए हैं उस शरीर का शेप रहेगा, लेकिन शरीर बना हुआ कुछ भी नहीं है। शरीर बना हुआ मतलब औदारिक शरीर हो, वैक्रिय शरीर हो, जो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर बना दिया गया हो, या औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के आत्मा ने गर्भ में शरीर की रचना की हो, वैसा नहीं है। लेकिन जैसे आप पानी को किसी ट्रे में रख करके फ्रिज में रख दिया और जम गया, तो उसको बाहर निकालने पर उसके ऊपर उस ट्रे के क्यूब्स का शेप बनेगा। पानी लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो वो जो है आपको दिखाई देगा कि हाँ इस रूप में आया है। तो वहां पर ये आत्मा अब, कल सिमंदर स्वामी है, आज शरीरधारी है, कल ऐसे पद्मासन में ध्यान में बैठ जाएंगे और आत्मा जब मोक्ष में चली जाएगी, तो जो ध्यान की मुद्रा थी लास्ट में, पद्मासन की आकृति बनी हुई थी, वैसा शेप आपको सिद्ध शिला में लोकांत में वहां दिखेगा सही। लेकिन वो शरीर लेकर नहीं जा रहे हैं, शरीर के शेप देखेगा बस। है आत्मा ही है, आत्मा इसी रूप में वहां पर है। इधर देखिए, अब इनके वहां पर भी ये पुद्गल परमाणु है। अब ये सब पुद्गल परमाणु वहां पर कितने हैं? अनंत है, सब प्रकार के पुद्गल परमाणु। अब ये सब वहां पर अनंत की संख्या में है। अब कितने उनके ऊपर ऐसे ही टच होकर के भी रहेंगे सर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी है सर। आप देख लो, यहाँ पर एक सिद्धात्मा है, अनंत पुद्गल परमाणु है। जैसे आप लोग जो है, अब जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको पता है कि वहाँ पॉल्यूशन कितना है, कार्बन कितना है। तो उनके शरीर पर, हाथ पर, पैर पर, खुले भाग पर कहीं पर भी डस्ट पार्टिकल्स इतने रहेंगे। अगर आप यूं लेकर के कपड़ा एक अपने सिर पर ऐसे घुमाओ, तो उसके ऊपर इतने डस्ट पार्टिकल्स या कार्बन पार्टिकल्स आ जाएंगे। वैसे एक सिद्ध आत्मा के ऊपर अनंत पुद्गल के परमाणु रहेंगे। क्यों रहेंगे? सिद्ध लोक में है, अलोक में नहीं गए हैं। अलोक में कोई जाते नहीं है। ये लोक की बॉर्डर, ये लोक की बॉर्डर है, तो यहाँ आकर टच हो गए सर। लोकांत है, नीचे सिद्ध शिला दूर है, टच भी नहीं हो रहे, बैठ भी नहीं रहे उस पर, उनको बैठना ही नहीं है सर। शरीर है ही नहीं तो बैठने का प्रश्न कहाँ आ रहा है? क्यों बैठेंगे? आ रही ना बात ध्यान में? तो वहां पर वे इसी स्वरूप में है, अनंत परमाणु है, और प्रत्येक परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श है। लेकिन एक भी परमाणु अब उनको असर नहीं कर रहा है।
किसी परमाणु का उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चौड़े जी थोड़े जल्दी आया करो तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो इतना विषय निकल गया। लेकिन अब ये जीव है, यहाँ देखिए, ये अपनी तरह से इसने शरीर बनाया है और ये सशरीरी शरीर में ही रहता है। अब इसका क्या होगा? ये आत्मा है, ये देखिए सर। अब इस आत्मा को अपनी तरह से इस शरीर में रहना है। अब यहाँ पर क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है बताइए आप। फर्क करिए, देखिए सर, ये संसारी सशरीरी है। मन भी बनाया है, पुद्गल के परमाणु लेकर बनाया है। शरीर भी बनाया है, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर बनाया है। इंद्रियां भी बनाई है, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से ही इंद्रियां भी बनी हुई है। और इधर वचन योग जब जब बोलना है तब भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर ही बोलना है। मतलब ये संसारी आत्मा हर कदम कदम पर इसके लिए श्वास भी लेना है तो भी पुद्गल के परमाणु लेना है। तो वर्गणा वाले पुद्गल परमाणु बने बनाए तैयार लें, बिना वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के भी अपना काम करें। तो इसके लिए स्वयं इस समय खुद अंदर से अरूपी है और बाहर से रूपी है। पहले ये भाषा चौड़िया जी बैठ रही है आपको? हाँ बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बैठ रही है। अंदर से आत्मा अरूपी है। अरूपी है, बाहर से इसने इतने पुद्गल परमाणु, मतलब मन के लिए भी अनंत, औदारिक वर्गणा के शरीर के लिए भी अनंत, वचन के लिए भी अनंत। अब बताइए, इतने रूपी पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने से संसारी आत्मा को असर होगी कि नहीं होगी? सब प्रकार की असर इसको होगी, ख्याल है। लेकिन इतने ही अनंत पुद्गल परमाणु यहाँ सिद्ध की आत्मा पर है। यहाँ सब वर्गणा है, औदारिक वर्गणा है, वैक्रिय वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, श्वासोश्वास वर्गणा है, मनोवर्गणा है। लेकिन अब सिद्ध आत्मा के पास, खुद के पास ऐसा पर्याप्ति नाम कर्म की प्रकृति नहीं है और खुद को कोई आवश्यकता ही नहीं है, श्वास लेनी ही नहीं है उनको। ये भी आत्मा ही किंतु है। माँ साहब इधर देखिए, सिद्धात्मा यहाँ पर पर जो छाए है, हुए हैं, तो आप उनके ज्ञान दर्शन बाधित होगा ना। एक बार मेरे को कभी वाक्य पूरा करने दो, मैं चुप रह जाऊं तो मैं भी बोलता रहूं, आप भी बोलता रहो, तो मैं कैसे समझूंगा? आप पहले क्या करो, यूं हाथ गलती कर होगी दो। माँ, गलती होगी। मैं ऐसे हाथ कर दोगे तो मैं वाक्य पूरा करके रुक जाऊंगा, इतना तो हो सकता है कम से कम। ये भी आत्मा है, ये सिद्ध आत्मा है। अब खुद का शरीर ही नहीं है इनके पास। मैंने पहले क्लैरिफिकेशन दिया है, जहां से शरीर छोड़कर आए हैं सिर्फ उस शरीर में अंतिम अवस्था में जो ध्यान की मुद्रा थी उसका शेप आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ कोई शरीर ही नहीं है, तो अब श्वास क्यों लेंगे? श्वास लेनी ही नहीं है। क्यों लेंगे भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु? क्यों लेंगे आधारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु? क्यों लेंगे वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु? क्यों लेंगे मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु? कुछ भी आवश्यकता नहीं, नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे ये परमाणु क्या काम के, ये इतने इधर पड़े हैं इनका, भाई ये लोक स्वभाव है, ये लोक स्थिति है। 14 राज लोक का एक कोना भी, एक सुई की अग्र भाग टोच न टच करो, इतनी जगह भी अनंत परमाणुओं के बिना की खाली नहीं है। बोलिए मनीष शर्मा जी, ये शब्द बोलो। जी गुरु जी, 14 राजलोक में एक सुई की नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है जहां पे कि अनंत पुद्गल परमाणु ना हो। बस ये बात ध्यान में आ गई आपको? नहीं मार साहब, बात एक, ध्यान में आ गई। मेरा ये कहना है, इतने परमाणु यदि वहां छाए हुए हैं प्रज्ञा के, तो वो आत्मा के ज्ञान दर्शन को बाधित नहीं करेंगे वहां। फिर वही बात देखो, आप थोड़ा सोचना शुरू करो भाई साहब, ख्याल आया कि नहीं? अब इनके अंदर यहाँ पर ये केवल ज्ञान है, इनके अंदर ये केवल दर्शन है।
अब इनका केवल ज्ञान जो है यूं पसर रहा है, सब जगह पर फैल रहा है। अब इनको इतने अनंत परमाणु कैसे रोकेंगे, बताइए आप। कैसे रोकेंगे, कौन रोकने वाला है? आकाश में बादल होते हुए भी रॉकेट जा रहे हैं कि नहीं? बादल रोक रहे हैं क्या रॉकेट को? बताइए आप। मिसाइलें जा रही है, घनघोर काले बादल बरस रहे हो, मिसाइलें जा रही है, कोई बादल रोक सकते हैं क्या उनको? अब आत्मा का केवल ज्ञान, केवल दर्शन बह रहा है। अब इनको इंद्रियां तो है ही नहीं, शरीर नहीं है तो इंद्रियां कहां से? तो इनको कौन रोकेगा? अनंत परमाणु है, पड़े हैं। अब इधर देखिए पहले ध्यान से। यहां पर एकेंद्रिय जीव दूसरे रहने वाले अनंत है। ये निगोद के गोले वाले जीव है। अब ये क्या करेंगे, ये कहां जाएंगे? भाई सिद्ध आत्मा लेवे न लेवे, पर एक केंद्रीय जीवों को तो रोज के पुद्गल परमाणु लेने हैं ना। यहाँ यहाँ पर आप सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, सूक्ष्म तेल का है, सूक्ष्म वायु का है, सूक्ष्म वनस्पति का है, सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, निगोद के अनंत जीव है। वो यहाँ रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं यहाँ पर। उनको तो परमाणु कदम कदम पर चाहिए ना। सिर्फ एक सिद्ध आत्मा को छोड़ दो, बाकी तो संसार के अंदर निगोद के सूक्ष्म जीव भी श्वास तो ले ही रहे हैं। कहाँ जाएंगे? अब वो बोले कि नहीं 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 नहीं, यहाँ तो सिद्ध आत्मा है, यहाँ श्वास कैसे लेंगे सर? यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते, यहाँ तो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही नहीं है। अरे भाई, सब जगह पर पड़े हैं, सब जगह। इसलिए तो ये शब्द प्रयोग किया। एक सुई की नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है कि जहां अनंत परमाणु ना हो, जहां अनंत निगोद के जीव ना हो। अब आत्मा का जो गुण अनंत रूप में प्रकट हो गया, उसको अनंत परमाणु मिलकर के भी कभी रोक ही नहीं सकते हैं। कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। बोलिए वंदना माता जी, बोलो ये शब्द दे। बात चल रही, विषय क्या है? इतने रूपी परमाणु अनंत होते हुए भी अशरीरी सिद्ध आत्मा को कोई असर नहीं कर सकता। बोलिए पमी बहन जी, बोलो। इतने अनंत परमाणु रहते हुए भी अशरीरी सिद्ध आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकते। बस, तो उनके लिए उनको पर कोई असर, कोई प्रभाव, कोई भी कुछ भी नहीं करना है। यहां बात किसकी है? ये संसारी सशरीरी जीव है। इसको खुद को कदम कदम पर, मिनट मिनट पर अनंत परमाणुओं की आवश्यकता है। तो खुद को ग्रहण करना पड़ेगा। अब बताइए, श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु रूपी है, आत्मा अरूपी है, और इनको संसार में हर क्षण श्वास लेनी है। तो श्वास लेने पर ये परमाणु आत्मा को असर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चौड़िया जी बताइए, जी श्वास मास्टर, कौन ले कर रहे रहा हैं है? कर रहे हैं कर रहे हैं। पहले मैं पूछता हूँ, क्या श्वास कौन ले रहा है? शरीर ले रहा है, नाक ले रहा है, आत्मा ले रही है, कौन ले रहा है? जी मास्टर, श्वास आपकी आत्मा ले रही है शरीर के माध्यम से। बस बस बस, एक बार आगे, दूसरी बार नहीं, फिर दूसरे बोलेंगे। बोलो दीपिका बहन जी, श्वास कौन ले रहा है? नाक ले रहा है, शरीर ले रहा है, कि आत्मा ले रही? साहिब जी, आत्मा ले रही है। चलो पहले ये बताइए आप, सीमा बहन जी, श्वास आत्मा क्यों लेती है? क्योंकि आत्मा चेतन द्रव्य है। चलो आप चार लोग इसका पाठ करना। प्रवीण जी बोलिए। बोलिए, प्रवीण जल्दी जी बोलिए।
हाँ साहब जी, जो आत्मा के साथ में जो आयुष कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए श्वास तो लेना ही पड़ता हाँ, जरा थोड़ा सेट करके अच्छी तरह से बोलिए, इनाम आ रहा है आपको। चलिए मीना बेन जी, जैन साहब बोलिए जरा व्यवस्थित सेट करके। चोटिया जी सेट करना वाक्य मैं लास्ट में पूछूंगा आपको, तब तक 2 मिनट मिल जाए। ये सीमा बेन जी जैसे फटाफट जल्दी से कुछ भी बोलते हैं ना, ऐसा मत रखिए, बस सोच समझ कर बोलना शुरू कर दो, फायदा हो जाएगा। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, आत्मा का आयुष कर्म है, उस हाँ, आयुष कर्म के लिए उसको श्वासोश्वास लेना जरूरी है। बस बस, बहुत धन्यवाद। देखो क्यों प्रवीण जी, आपने क्यों नहीं बनाया वाक्य सही, बड़ा अच्छी तरह से। आत्मा के साथ इधर देखिए, अब ये इसके साथ में आयुष्य कर्म बना हुआ है, आयुष्य कर्म साथ में है, और यहाँ पर ये दलित ही किसके पड़े हुए हैं, आयुष्य कर्म के। इधर देखिए, अब इनको जो है बरोबर एक एक बाहर निकालना है, ख्याल है। इसके लिए इसकी नेजरा हो रही, आयुष्य कर्म के परमाणु प्रति क्षण घटते हैं, बाहर निकालने हैं। जस्ट लाइक योर सिलेंडर इन द किचन, एवरी मोमेंट जब जब आप गैस चालू करते हो तो सिलेंडर में से धीरे धीरे गैस निकलती जाती है। तो ये आयुष्य कर्म में इसका उदय हो रहा है, कांस्टेंट उदय में चल रहा है। तो इसके अंदर के परमाणुओं को निकालकर बाहर फेंकना है, इसके लिए इसको श्वास लेना, फिर उन परमाणुओं को निकाल करके ले जाना, ये इसका काम मुख्य है। और बाह्य शरीर की दृष्टि से आपको श्वास लेकर के हार्ट में, लंग्स में भरो, हार्ट को पहुंचाओ, ब्लड का सर्कुलेशन हो, सिर से पैर तक आपका ब्लड घूमता रहे, मतलब आप जीवन जी रहे। दोनों टर्मिनोलॉजी चेंज करके रखना। इधर ये है कि इसका आयुष्य कर्म है और इसके दलिक है वो निकल रहे हैं, प्रति क्षण श्वास के साथ निकलते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो अब ये असर किसकी है, ये माध्यम किसका हुआ। अगर हम खुद ही पुद्गल परमाणु न ग्रहण करें तो कैसे चले। अरे ये बात ध्यान में, विषय क्या चल रहा है, रूपी पुद्गल परमाणु की असर अरूपी आत्मा को कैसे 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 क्या होती है, कैसे हो रही है। इसलिए दोनों को कंपैरिजन किया। इधर सिद्ध आत्मा को देख लो, अब वो है ही अशरीरी, और उनके पास, अब इधर इनके पास, सिद्ध के पास क्या है, बाहर के एटम्स को ग्रहण करके अंदर लेने का जो कर्म प्रकृति चाहिए वो है ही नहीं। इसलिए अनंत परमाणुओं के बीच में रहते हुए भी कुछ भी बाहर से नहीं ले सकेंगे। बोलो एल7, समझ में आ गई बात। जी सर जी, सो बाहर के जो पुद्गल परमाणु जो लेने की जो प्रकृति है वो सिद्ध आत्मा में है ही नहीं, इसलिए वो लेते ही नहीं है। अब ये जो कर्म प्रकृति है उसको नहीं है, लेकिन अब हमारी ये आत्मा जो है, ये इस समय शरीर खुद ही बनाकर बैठी है। तो शरीर जो बनाकर बैठी है मतलब क्या है, अब इसके अंदर जैसी हमारी आत्मा ने अब ये जो हमने शरीर बना लिया है, क्या है, इधर हमने मन बनाया, इधर हमारे पास ये इंद्रियां है, ये हमारा शरीर। शरीर तो जड़ है, ये तो आप समझ गए, सबको मालूम है कि शरीर जड़ है, मन जड़ है। यहाँ इंद्रियां आपके पास जड़ है,
वचन योग आपके पास जड़ है और सिर्फ एक ही है अंदर चेतन। अब ये जड़ बने किसके हैं? पुद्गल परमाणुओं से बने हुए हैं सब। और प्रतिदिन इन जड़ पुद्गल परमाणुओं का उपयोग आत्मा को करना ही करना है। जिन जड़ पुद्गल परमाणुओं को लेकर के ये सारे साधन बनाए हैं, इनके अंदर रोज एटम्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, यूज होगा चलेंगे सब। हम पानी पिएंगे, शरीर में जाएगा, यूरिन बनेगा, पेशाब करेंगे सब। ये प्रक्रिया चलनी ही चलनी है। हम मन बनाया है, मन आत्मा के ज्ञान के साथ जुड़ेगा, विचार करेगा, पुद्गल परमाणु मनोवर्गणा के बाहर निकलते जाएंगे। फिर नया लेना है, फिर बनाना है, फिर नया लेना है, फिर बनाना है, फिर यूज करना है, विचार करना है, फिर पुद्गल परमाणु को बाहर फेंकना है। हमने शरीर बनाया है, हमने गर्भ में थे तब से हमने अपना शरीर बनाया है। अब यही शरीर आपका मृत्यु तक अखंड धारा में चलने ही वाला है। तो किसका बनाया है? औदारिक वर्गणा को लेकर बनाया है। तो प्रतिक्षण अब औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लीजिए, शरीर का चयापचय करिए, फिर छोड़िए, फिर जाएगा। जैसे आप अपने घर के अंदर आपने एक मंजिल चढ़ा ऊपर, दूसरे मंजिल पर चढ़े, तीसरे मंजिल पर चढ़े, चौथे मंजिल पर चढ़े, पांचवी मंजिल पर चढ़े, आप कितना चढ़ते हो, यू आर यूजिंग योर एनर्जी। आपकी कैलोरीज यूज हो रही है, कैलोरीज बर्न हो रही है। श्वास ले रहे हैं हम, श्वास फूलता है, हमारे शरीर का वेट है 50, 60, 70 kg जो भी है। इतने बड़े शरीर का वेट लेकर के आप चढ़ते हो, इतनी कैलोरीज आपकी यूज होती है, बर्न होती है, इतनी एनर्जी आपकी यूज होती है। तो रिप्लेस करने के लिए फिर रोज आपको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेते रहना पड़ेगा। आप एक उपवास कर लो, 2 उपवास कर लो, 3 उपवास कर लो, और फिर आपका वेट चेक करिए रोज। एक ही टाइम पर रोज बरोबर आपका वेट चेक करते जाओ, आपको बरोबर पता चल जाएगा, बरोबर पता चलेगा। तो हमको अगर हमारे शरीर को वापस री एनर्जाइज करने के लिए औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेते रहने पड़ेंगे। अब वो रूपी पुद्गल परमाणु है कि नहीं? ये सब रूपी है, बरोबर अरूपी आत्मा के ही उपयोग में आ रहे, असर कर रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे कि आपने ये देख लिया, ये कलर के जो है ये 5 वर्ण है। 5 वर्ण के पुद्गल परमाणु है। इधर देखिए, आपके शरीर में ब्लड रेड है, आपके बोन्स वाइट है, आपके दांत वाइट है, आपके शरीर में ब्लू कलर की नर्व्स हैं, आपके शरीर में ब्लैक कलर के हेयर्स है, आपके शरीर में 5 कलर है। ऐसा मतलब आपको ऑल 5 कलर्स की आवश्यकता शरीर में रोज की है। ये असर हुई। पुद्गल परमाणु में ही रूप रंग है, आत्मा में नहीं है, तो रोज लेने ही पड़ेंगे। अब आप लोगे, कैल्शियम जाएगा बोन्स में, बोन मैरो के अंदर जाकर के वाइट वाइट जो है सेल्स बनेते रहेंगे, बोन मैरो वाइट है, और फिर उसमें से रेड सेल बनेंगे, रेड कलर भी चाहिए। आत्मा अपने आप चेंज करेगी सर। आपको लाल लाल कुछ खाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि लाल मिर्ची खाऊं तो ज्यादा जो है ब्लड बन जाएगा, ऐसा मत सोचना। ये रूपी पुद्गल परमाणु की अरूपी आत्मा को रोज की आवश्यकता उसकी असर है। इधर हमने ये देख लिया भाई साहब, ये जो है किसके हैं? गंध के 2 पर्व रंग है। ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। हमारे किसी के पसीने में से दुर्गंध आती है, किसी के गैस पास हो तो दुर्गंध आती है, किसी के शरीर में सुगंध है, या कुछ बाहर के पदार्थों में सुगंध दुर्गंध आ रही है। इलायची खाओ तो सुगंध है, सौंफ खाइए तो सुगंध है, दालचीनी लो तो सुगंध है, लौंग खाइए तो सुगंध है।
आप कितने पदार्थों में सुगंध है आप ग्रहण कर रहे हो। आपके शरीर में सुगंध के पुद्गल परमाणु भी जा रहे हैं, वो भी असर करेगी सब। इधर अब आपको देखना है 5 प्रकार के ये जो है टेस्ट। ये 5 रस जो है ये भी तो पुद्गल परमाणु के ही है सब। आप भी देख लो, कभी अपना ब्लड चाक के देखो कैसा लगता है, कभी यूरिन चाक के देखो कैसा खारा लगता है, कभी एक एक आप चेक करके देख लो, कोई पता चल जाएगा। समझे, 5 रस उसमें आ गए। कभी एसिड रिफ्लक्स हो जाए तो गले में जलन होती है, तो वो किसके कारण है, कैसी होती है। इसी तरह से 8 प्रकार के ये जो है ये स्पर्श आपने देख लिए सर। अब ये 8वां प्रकार के ये स्पर्श जो है ये क्या है, ये भी पुद्गल के परमाणु ही है, और ये प्रतिदिन आपके लिए उपयोग में आ रही है। हर व्यक्ति को ठंडे परमाणु हो तो असर हो रही है, गर्म परमाणु हो तो असर हो रही है, सबकी असर बरोबर लगातार हो रही है सर। क्या है, क्यों आपने किया, ठंडी के दिनों में गर्म पानी से स्नान करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, और विंटर सीजन और जब समर सीजन आ जाएगी तब आप बोलोगे नहीं 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 अभी हम ठंडा पिए। तब जो है आप बोलोगे कौन सा शरबत कौन सा पीते हैं ना, आप कुछ कुछ शरबत पीते हैं, कोई कब कुछ पीते हैं, कोई कब कुछ पीते हैं। आपको ठंडे गर्म की सब किया। अब कान से सुनने के लिए यहाँ पर आपको ये साउंड वेव जो आएंगे साहब, ये साउंड वेव्स प्रवीण जी ये वर्गणा नहीं है, ये पुद्गल के परमाणु। ख्याल है आपको, ये पुद्गल के परमाणु आपको डायरेक्ट आपके कान में आएंगे तभी आप ध्वनि से सुन सकोगे। इधर देखिए, अब सुनते ही आपके वो अंदर जाएंगे सब। अब ये दर्शन में गए, ये ज्ञान में गए, अब ये आपके जो है मोहनीय कर्म में आ गए। अब यहाँ पर आकर के आपको असर हो रही है। अब कोई एक दृश्य देखते हुए भी, कोई मैंने आपको पहले का एग्जाम्पल दिया था कि फिल्म देख करके कोई रोते हैं कोई हंसते हैं, तो क्या है भाई, एक स्क्रीन के ऊपर कलर के पिक्चर्स को देख करके हंसना रोना अगर हो रहा है तो ये पुद्गल परमाणु को देखकर आपको असर हो रही है कि नहीं सर। ये कान के अंदर ये शब्द की ध्वनि जा रही है, तो किसी के समाचार सुनकर हंसना भी आता है, किसी के समाचार सुनकर रोना भी आता है, क्या करेंगे। ये किसकी असर है, ये असर क्यों हो रही है, बात क्या चल रही है, वो पहले कंसेप्ट ध्यान में रखो। रूपी पुद्गल परमाणुओं की आत्मा पर अरूपी आत्मा पर असर। अब रूपी तो ये है कि जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श है वो सब रूपी है। अब चाहे ध्वनि के साउंड के पुद्गल परमाणु है तो उसके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श अनिवार्य रूप से है। विज्ञान शोधे या न शोधे, विज्ञान को समझ आए कि न आए, महावीर का सीधा लक्षण ध्यान में रखिए, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ही पुद्गल परमाणु होते हैं। बिना वर्ण गंध रस स्पर्श वाले कोई भी परमाणु होते ही नहीं है। बस बात क्लियर हो गई। पहले ये शब्द बोलेंगे, वंदना माता जी बोलिए। जी महाराज साहब, विज्ञान के समझ में आए या नहीं आए, वर्ण गंध स्पर्श रस वाले पुद्गल परमाणु होते हैं, बिना वर्ण गंध स्पर्श रस के कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं होते। बस ये बात फिक्स हो गई। फिर आप ये मत बोलना कि नहीं नहीं ये वर्गणा का है, ये बिना वर्गणा का है, ये वर्गणा नहीं है, आप उसमें मत जाइए। कॉमन बेसिक फंडामेंटल सिम्टम लक्षण क्या है, जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं वही पुद्गल परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है। बिना वर्ण गंध रस स्पर्श के पुद्गल द्रव्य होता ही नहीं है। ये आप मार्बल पर लिख के रखना। हाँ चोड़े जी, आपके घर में मार्बल लगा ना, उधर लिख के रखो।
पहले ये समझ लो आप। अब ये स्पष्टता है, मतलब अब कौन है बिना वर्ण गंध रस स्पर्श वाले, कौन है धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है और जीवास्तिक है, ये चार द्रव्य है। बरोबर है। अब आकाश को धर्मास्तिक काय को, अधर्मास्तिक काय को, पुद्गल परमाणु का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ बंधते ही नहीं है, तो असर क्या करें। आकाश रहने का आधार हो गया, धर्मास्तिक का गति का सहायक हो गया, अधर्मास्तिक का स्थिति का सहायक हो गया। उन तीनों को तो एक बाजू छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आत्मा तो लिए बिना रह ही नहीं सकती है। संसार में जब तक संसारी शरीरधारी है, वहां तक तो ये पुद्गल परमाणु लिए बिना रह ही नहीं सकते। अब चाहे बरगना वाले लो, चाहे बिना बरगना वाले, काम तो पड़ेगा भाई साहब। अब आप बताइए, चंद्र की चांदनी के प्रकाश में रात को ऊपर टेरेस पर जाकर के बैठो, पूनम की रात में चंद्र का स्पर्श हो रहा है किरणों का, और या दोपहर को 12 बजे सूर्य के धूप में बाहर, अब कुछ सुख दुख रूप असर न कर रही है ना। पूनम की रात की चंद्र की चांदनी शीतल लग रही है, सुखदाई लग रही है। जब गर्मी के दिन होते हैं, समर सीजन में लोग टेरेस पर जाकर सोते हैं भाई साहब, और जब विंटर सीजन आती है तो दिन में भी धूप में बैठते हैं। तो ये भी तो पुद्गल परमाणु है, और वो भी पुद्गल परमाणु है। चंद्र के प्रकाश वाली उद्योत नाम कर्म के पुद्गल परमाणु है, सूर्य के प्रकाश में आतप नाम कर्म के पुद्गल परमाणु है। क्यों भाई साहब, एक ठंडा लगे दूसरा गर्म लगे, तो ठंडे गर्म से आपको असर क्यों होनी चाहिए। अब आप समझ गए कि भाई भिंडी है, तुरई है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, नींबू है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, each and everything it contains the one living being in that। क्यों आप फ्रिज में लाकर भर के रख देते हो। फ्रिज में इतनी ठंडी है, -40 डिग्री पर टेम्परेचर चला जाता है फ्रिज के अंदर। पानी जमकर जब बर्फ हो जाता है, तो आप इन सब लिविंग बींग्स को, ये जीव है, जिंदे जीते जीव है, चाहे टमाटर है कि भिंडी है, क्या है, आप इनको फ्रिज में मत रखो। 2-2 दिन तक फ्रिज में पड़े रहते हैं। सब वनस्पति काय के एक इंद्रिय जीव है, आप समझिए, पहले इनको मत रखिए। तो यहां पर मैंने ये कहा, ये देखो, ये आज स्पर्श है ना, अब ये शीत है, ये उष्ण है। अब ये असर जो है किसको हो रही है, इधर देखिए, ठंडी किसको लग रही है, गर्मी किसको लग रही है। बोलो दीपिका बहन जी, ठंडी गर्मी कन आत्मा ने लागे छे कि शरीर ने लागे छे। साहेब जी आत्मा ने क्या करना, बोलिए सर। जय साहब ये तो कह रहे हैं आत्मा को ठंडी लगती है। सही बोल रहे हैं महाराज साहब। क्यों। वो तो शरीर के द्वारा आत्मा तक पहुंच रही है उसकी। अरे भाई, शरीर को ठंडी लगनी चाहिए, आत्मा को क्यों लगती है। आत्मा ही चेतन है महाराज साहब, शरीर तो जड़ है। अरे शरीर को कंपन होती है ना, ठंडी लगती है, कांपते हैं, शरीर तो गर्मी जड़ है, लगती जड़ है। में चेतना नहीं, चेतना कंपन कैसे करेगी, वो तो शरीर आत्मा कर पुद्गल है साहब। हाँ वैसा, वाह कांति भाई वाह, शरीर बोल के देखो। तो ये किसको लग रही है, शरीर का गुणधर्म अलग है, आत्मा को लग रही है सब ठंडी गर्मी जो है आत्मा। आप सीधा बोलिए ना, डेड बॉडी अगर पड़ी है बाहर ठंडी में गर्मी में, उसको कुछ हो रहा है असर। मृत्यु हो जाने के बाद हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उसको कोल्ड स्टोरेज में ही तो रखते हैं। रिश्तेदार अगर 2 दिन के बाद आए, 3 दिन के बाद बॉडी लेने आए, तो उनको फ्रिज में, डीप फ्रिज के अंदर बॉडी रखनी पड़ती है भाई साहब। अब क्यों नहीं हो रहा है, कोई असर ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं चिल्ला रहे, कुछ भी नहीं असर हो रही है साहब। क्यों, अब क्या तकलीफ हो गई।
तो ये पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि हमारी चेतन आत्मा और उस पर जो है इतनी असर होना, किसकी असर है? सब रूपी पुद्गल परमाणुओं की असर। ख्याल आया आपको? सब रूपी पुद्गल परमाणु हम सर्वथा निषेध कर ही नहीं सकते हैं। इन रूपी पुद्गल परमाणुओं की असर आत्मा पर होनी ही होनी। अब सवाल किसका है कि वो असर हमारी सुखरूप कैसे लग रही है, दुखरूप कैसे लग रही है, ये बात है। कब कौन सी आपको दुखरूप लगेगी, कब कौन सी आपको सुखरूप लगेगी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलते जाएंगे। जब ऐसे क्षेत्र काल भाव बदल जाए तब आपको समझना है कि ये सुखरूप है, ये दुखरूप है। अरे ये बात ध्यान में देख लो समझे। अब आत्मा को क्या करना है, ये आपको समझना है। स्वयं ही हमें असर दे रही है और आत्मा बरोबर उस असर में प्रभाव में आ रही है कि अब कब इसको किस प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श की क्या असर होगी। पुद्गल के गुण धर्म तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ही है, इसमें तो कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। और पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श को आत्मा हमेशा के लिए दूर कर ही नहीं सकती है। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को पुद्गल दूर नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। वैसे ही पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श को आत्मा हटा नहीं सकती है, नष्ट नहीं कर सकती, परिवर्तन कर सकती है। पानी ठंडा है, आपने गर्म कर दिया, उष्ण हो गया, फिर उष्ण है, फिर उसको फ्रिज में रख दिया, फिर ठंडा हो गया। ये हो सकता है, लेकिन आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। ख्याल आ गया आपको? दोनों में से आपको परिवर्तन करने के लिए कोई अधिकार नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श तो पुद्गल के रहेंगे ही रहेंगे, नष्ट नहीं हो रहे, बदलेंगे, बदलते जाएंगे। परिवर्तन पुद्गल परमाणु में होना है। अब वो स्वयं होवे, आत्मा करे तो होवे, जिस तरह से भी हो होते रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी प्रभाविक असर है, इतनी असर है, ख्याल आया कि नहीं? हर जीव को है, संसार के अनंत जीवों को, आत्माओं को है। ऐसे पुद्गल परमाणुओं की असर उनको जिस तरह से रहती है, तो ये अगर हम समझ सकते हैं तो ख्याल आ जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्या चल रहा है विषय? अचल भ्राता जी ने जिस विषय में सर्वथा निषेध कर दिया, अब उस विषय में महावीर स्पष्ट करके बता रहे हैं, किसी ईश्वर को बीच में आने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी जीव के लिए किसी ईश्वर को आने की आवश्यकता नहीं है। अब जीव आत्मा स्वयं अपनी तरफ से जिस प्रकार के पुद्गल परमाणु आदि जो भी ग्रहण करे, हर परमाणुओं की शुभ हो या अशुभ हो, असर बरोबर बनी रहती है। आ रहा है आपको ध्यान में? आज मुझे थोड़ी 10 मिनट जल्दी काम है। हाँ, आज मैं क्लास पूरी कर रहा हूँ। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियम, नमो गच्छायानम, नमो लोहे सब्ब सावणम, एसो पंच नमकारो सब्ब पापनाशनम, मंगलानं च सब्बे सिंपरमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राढ्य, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहुमंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि।
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भवञ्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।